और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बद्रीनाथ मंदिर में दान हेराफेरी का मामला। एसआईटी की शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवान से पूछताछ की खबर मिल रही है। और 3 साल का वित्तीय रिकॉर्ड मांगा गया है। ट्रस्ट से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए। एसआईटी ने बैंक से डिटेल्स भी मांगी है। तो बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी का कथित मामला सामने आया था, इसको लेकर अब जांच तेज की गई। यही नहीं, एसआईटी ने शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवान से भी पूछताछ की। साथ ही इस साल के ड्यूटी रोस्टर और वीवीआईपी दर्शन की रसीदों की भी एसआईटी ने मंदिर प्रबंधन से जानकारी मांगी। एसआईटी शिकायत में सामने आए एक एक मामले की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल एसआईटी का मुख्य ध्यान घटना वाले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की लगभग 6 घंटे की सीसीटीवी फुटेज पर है। इसके साथ ही उन लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं जिन्होंने कथित हेराफेरी का विरोध किया था। पूरे मामले की 3 अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं। इधर बीकेटीसी के रवैये से लोग नाराज हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और अब खबर उज्जैन से है, जहां मंदिरों में चढ़ावा चोरी के मामले सामने आने के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के एक सुझाव से पुजारी काफी गुस्से में हैं। दरअसल पुजारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। आखिर क्यों, देखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने सुझाव दिया था कि बड़े मंदिरों में पुजारी बिना जेब वाला यूनिफॉर्म पहने ताकि दान की राशि सीधे दान पेटी में जाए। इस सुझाव का अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कड़ा विरोध किया है और से पुजारियों का अपमान बताया। यही नहीं, पुजारियों ने महंत रविंद्रपुरी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत। गवर्नमेंट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा। कहा दोनों देशों के संबंधों को नया मिलेगा आयाम। नोएडा में खुले नाले ने लिए एक और युवक की जान। जल जमाव की वजह से हुआ हादसा। सेक्टर 57 जाते वक्त नाले में डूबकर मौत। हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर सवाल। देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना और बाढ़ आने की भी परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका। मध्य प्रदेश उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी बवाल। जिलाध्यक्ष समेत दतिया बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों, पार्षदों ने दिया इस्तीफा। बाजार और हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन। असम के हेमंता सरकार का बड़ा फैसला। बहुविवाह पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। साथ ही 3 पीढ़ियों से राज्य में रहने वालों को ही सरकारी जमीन का आवंटन। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों को नहीं मिलेगी वित्तीय मदद। बजट में भी नहीं होगा मदरसा बोर्ड के लिए ऐलान। एआईआईए के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बवाल। बीजेपी ने कहा देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। मौलाना ने कहा था कि लड़कियों की देर से शादी रेप का बड़ा कारण है। देश में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। बद्रीनाथ मंदिर के कथित दान हेराफेरी मामले को लेकर जांच तेज। एसआईटी मंदिर का निरीक्षण किया। पिछले 3 साल के वित्तीय रिकॉर्ड, सीसीटीवी और बैंक डिटेल्स मांगे गए। बद्री संघर्ष समिति ने 4 दिन में बैठक न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। आज इंडियन नेवी को मिलेगी एक और स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस महेंद्रगिरी। एयर, वाटर और जमीन से ऑपरेशन करने में सक्षम। ब्रह्मोस मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बराक से लैस होगी ये वॉरशिप। हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान ने बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कहा हम भी हैं तैयार। दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म। नेतन्याहू बोले जंग अभी खत्म नहीं हुई।